करण है, पर भीतर जिनके द्वारा हम जानना शुरू करते हैं उसका नाम अंतःकरण। सीधा अर्थ है उसका अंतःकरण। व्याकरण पढ़े होंगे, जिसके द्वारा काम होता है उसे करण है। साधक तमम करणम, जो साधक तम जिसके बिना काम ना हो गए वो करण कहता है। फिर भी करण है, वो करता नहीं। तो इंद्रियां भी करण है, करता नहीं। और भीतर वाले का नाम अंतःकरण, वो सबसे नजदीकी है मेरा करण। और व्याकरण की दृष्टि से तृतीया भक्ति का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग होता है करण के लिए। कर्णयोस तृतीया, जिसके द्वारा काम होता है, जैसे लाठी से सांप मारा, तो सांप मारने का साधन लाठी है, लाठी मारने वाली तो आपने जब भी गाली दी तो जबान से दी, और जबान से न दे, केवल मन से दे लो तो सामने वाले को पता ही न चले। कई बार जब कमजोर होते हैं तो अंदर अंदर अपन गाली दे दें, तो अंदर की गाली भी कर्ण से ही दी, और उसके द्वारा दी गाली बाहर वालों को सुनाई नहीं देती, और इसके द्वारा दी गई सुनाई पड़ती। तो अंतःकरण बहुत काम अंतःकरण से भी करते हैं। तो विषय ये था, बाहर वालों के लिए करना हो तो इंद्रियां जरूर, अपनी भड़ास निकालनी हो तो मन अकेले से निकाल सकता। तो और सूक्ष्म जानना हो, क्योंकि जैसे ये इंद्रियां करण है, कर्ता अंतःकरण, पर अंतःकरण भी करण ही है, कर्ता कोई और। जिसको जरूरत पड़ी गाली देने की, जिसको जरूरत पड़ी सुख पाने की, मुख्य है वो। क्योंकि जबान को क्या पड़ी है कि गाली दे, तो जरूरत पड़ी तो उसने इसका इस्तेमाल कर दिया। लाठी का इस्तेमाल, पत्थर का इस्तेमाल, वो सीधा है, उठाया और मार दिया। तो पत्थर तुम्हारे सिर पर लगने वाला नहीं है, तुम्हारे सिर तक पहुंचाया है हाथों से, और हाथ क्यों उठे? यदि भीतर कर्ता को जरूरत न हो तो हाथ पत्थर नहीं उठा सकता। इसीलिए जब भीतर कोई अकर्ता और अभोक्ता होता है, जब आप अकर्ता और अभोक्ता, तब बंधन खत्म हो जाता है, इंद्रियों का व्यवहार भी सहज होता है। दिखाई देना आपका काम, सुनाई देना, पर चुनाव करना
ये भीतर। तो जब भीतर कर्ता नहीं होता, वेदांत बार बार समाज जाता है कि आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। अर्थात हम अकर्ता हैं और अभोक्ता हैं। या दूसरा ये कह दो कि हमें करने की जरूरत नहीं है और कुछ भोगने की जरूरत है, पर ऐसे अभी हम हैं नहीं। कोई भी अपने विषय में कहे कि आप भोगने को राजी हो कि नहीं, सुख भोगने को मिले या न मिले, पूछो तो भोगता हो ना, भोगने में इंटरेस्टेड। जब हम भोगना चाहते हैं, कहते हैं दुख के नाम से राजी नहीं है, तो करना और भोगना दो चीजें छूट जाए, हम करता ना हो और गहरे कहीं हमें करने की जरूरत नहीं ना। एक दिन मैंने विवेकानंद की बात बताई, निंदा करते रहे वो सुनते रहे, वो अंग्रेजी में कहते रहे और वो सब समझते थे, अंग्रेजी जानते थे, और बोलने वाले समझे कि बुद्धू है बाबा, और मनमानी कहते रहे। और जब टीटीआई आया तो विवेकानंद ने मुझसे अंग्रेजी में जान करके बात की, हिंदी में कर सकते और इंग्लिश में बातचीत की, तो वो चौकन्ने हो गए। चौकन्ने का अर्थ होता है कान खड़े हो गए, चौकन्ने हो गए, 2 के 4 हो गए, 4 काम। रामायण में आता है कि दूसरे की निंदा सुनने में साहस 10 कान, 10,000 कान। और कथा सुनने के लिए तो भी ज्यादा है, इनकी भी जरूरत नहीं। तो अभी देखिए, आप अधूरे हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो कहे मैं पूरा, अधूरे का मतलब कोई ना कोई आप में कमी है। मान की, सुख की, बड़प्पन की, धन की, सुंदरता की, जीवन की कुछ कमी खटकती है, उसको हम पूरा करते हैं। वेदांत से ऊंचा मनोविज्ञान संसार में कोई नहीं, जड़ को पकड़ता है। हम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते, हम ठंडी हटाने के लिए कपड़े नहीं रखते, रहने भर के लिए मकान नहीं है। बहुत हमारे काम अपने कमी को ठीक करने, कमी को पूरा करने। तो आप छोटा मानते हैं तो मकान अच्छा बनाकर उस छोटेपन को मिटाते हैं। इसीलिए वेदांत कहता है कि आप में कोई कमी नहीं है, तो आपका काम खत्म। फिर काम बचेगा शरीर का, तुम्हारा नहीं बचेगा। अभी तो हम शरीर से भी अपना काम कराते हैं।
ये ज्यादा कान क्यों जरूरत पड़ती है? तेज सुन, दूर तक की सुन ले ऐसा कान क्यों चाहिए? क्योंकि हम सुनना चाहिए। ये कम पड़ जाता है, ये आंखें कम पड़ जाती है, बल कम पड़ जाता है, शक्ति कम पड़ जाती है, तो और चाहिए एनर्जी। ज्ञानी को तो एनर्जी भी नहीं चाहिए। एनर्जी किस लिए? एनर्जी के द्वारा हम अपनी कमी की पूर्ति करना चाहिए। कमी क्या है? सुख की कमी है तो एनर्जी चाहिए। हम एनर्जी का उपयोग अपने सुखी या पूरी होने के लिए, और एनर्जी कितनी हो कम पड़ जाएगी। एनर्जी कितनी भी हो कम पड़ेगी, क्योंकि हम तक तो भूमि और बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूं विषय वासना घीते। हम पूरा करेंगे फिर भूख लगेगी, फिर पूरा करेंगे फिर कमी पड़ेगी। तो एक शरीर ही कम नहीं पड़ता, नए नए शरीर लेकर कमी पूर्ति करते रहते हैं, फिर भी शरीर कम पड़ जाता है। और शरीर जिसे कमी नहीं है, उसे कामना नहीं है, उसे शरीर नहीं चाहिए। उपनिषद में आता है कि निच्छन कस्य कामाय शरीर मनुष्य ज्वरे। क्या कमी है जिसके लिए शरीर वो प्राप्त करता है? लोग एनर्जी की गोलियां क्यों खाते हैं? सुख भोगने के लिए। और हमारे दुश्मन कौन कौन? जो हमारे सुखी होने में बाधा डालें, हमारे बड़े होने में बाधा डालें। आपके बड़े होने में कोई भी बाधा बनेगा वो आपको अच्छा लगता है? तो ये विचार शंकराचार्य कहते हैं, संसार ये रोग है और इसकी दवा विचार है। किम औषधम तस्य विचार है। आपने आत्मा का विचार ही नहीं किया, बस वो आत्मा का विचार ही नहीं आया कि हम हैं क्या। देह है तो मरने का डर है, दीर्घायु होना चाहिए। यदि हम जीव हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प हैं, या मन है सुखी नहीं है, तो सुखी होने की कोशिश करो। बहुत लोग हैं जिनके कमी है, तो तुम्हें कोई कमी खटकती है क्या? संसार में बहुत है जिनको कमियां होंगी, पर उनकी कमी से तुम्हें कोई तकलीफ? क्या बात? यदि शरीर आप नहीं है तो ये जल्दी मर जाए या देर में तुम्हें क्या लेना? और मन तुम नहीं हो तो कोई दुख दे जाए या सुख दे जाए तुम्हें क्या लेना? कहीं ना कहीं मन से तुम्हारा रिश्ता जरूर। तुम्हारे रिश्तेदार को हम बुरा बुरा कहें तो तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं? तुम्हें सीधा नहीं कहे, तो हमने तुमको तो नहीं कहा, हमको नहीं कहा, हमारे दामाद को तो कहा।
तो जो जो हमारे लगते हैं उनको उनका नुकसान भी हम बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए सब कमियों का कारण आत्मा का अज्ञान और फिर रिलेशनशिप। अज्ञान के बाद रिलेशनशिप, देह से, मन से। और अज्ञान न रहे, रिलेशन न रहे, तो मुक्ति कौन देगा? भगवान। तुम्हें मुक्त कौन करेगा? अज्ञान नहीं रहे और जो तुम्हारे नहीं उनसे रिलेशन नहीं, तो जीते जी मुक्ति मिल जाती। फिर किसी लोक में जाने की, परलोक में जाने की जरूरत नहीं है। कल की जरूरत नहीं, न देश की, न काल की, न वस्तु की। इसलिए ज्ञान, हिंदी सीख रही है बेलरी, तो तत्काल को कुछ और तत्काल ज्ञान संकाल। ज्ञान से 2 मिनट बाद नहीं, ज्ञान काल में ही मोक्ष। तो कुछ काम हम करेंगे, कुछ आप खुद भी किया। विचारने का काम कोई गुरु नहीं करेगा, सुना देगा, विचार तुम्हें करना। जो विचार नहीं करते उन्हें तत्व का सही बोध नहीं होता, और सही बोध नहीं होता तो कर्तव्य बाकी ही रह जाएंगे। कितना कर लो, कृत्य कृत्य, एक शब्द है कृत्य, कर्म कर चुके, और बिना ज्ञान के कितना कर लोगे, कुछ तीर्थ बाकी रह जाएंगे, कुछ पुण्य बाकी रह जाएंगे, कुछ पाना बाकी रह जाएगा। लोग कहते हैं रावण स्वर्ग के लिए सीढ़ी लगाना चाहेगा, पर अधूरा मर गया। रावण ही नहीं है, अधिकतर जो विचार नहीं करते वो सब सीढ़ी ही लगाने में लगे पड़े। सब स्वर्ग जाने की, स्वर्ग पहुंचने की, सुख में पहुंच जाने की सीढ़ी दिन रात नहीं लगा। सीढ़ी लकड़ी की थोड़ी होती, स्वर्ग पाने के लिए लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं पहाड़ी में, वैष्णो देवी की, ये लगे रहेंगे। तो कोई कोई भाग्यशाली जिज्ञासु जानना चाहता है इस सृष्टि का राज मैं क्या हूं। अब किसी समय स्वामी राम ने कहा था कि अपने जानने की कोशिश करो, और हम लोग दिन रात कहते हैं अपने को जानो। किसी को लगता ही नहीं कि हम अपने को नहीं जानते। जो जानते हो यही पर्याप्त। तो
दृश्यते प्रक्रिया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि से, जैसे इंद्रियों से ये जगत देखते हो, ऐसे ही अपने मन के दुख, चिंता, परेशानी लोग जान जाते हैं कि बताते हो। किसी पड़ोसी को ढूंढकर अपने अंदर जो खटकता है वो दूसरे को बता दो, तो तुम्हें दिखती है ना आंखों से। किसी ने तुम्हारी कमी बताई तो कानों से सुनी, तुम्हें अपने आप अपनी कमी, दुख, चिंता और को बता दो। इसका मतलब इन इंद्रियों के अलावा भी कोई देखने वाला है। देखने वाला शब्द बड़ा भ्रामक है, तुरंत लोग आंख की तरफ ध्यान देते। जो भीतर देखता है, मन नहीं लगता, मन में एक चिंता है, यही से शुरुआत करते हैं कि चिंता है, आपसे पूछना चाहिए। तो चिंता तो तुम्हें दिखेगी, जिससे पूछना चाहते हो उसे पता ही नहीं। तो जो अंदर देखता है वो कौन हो सकता है? दर्द कहाँ है वो मन से देखता, भूख लगी है मन से देखता, और मन में जब क्रोध आ जाए, इच्छा आ जाए, लोभ आ जाए, तो मन, क्योंकि मन से मन को नहीं जाना जाता, जैसे आंख से आंख नहीं देखी जाती, और सब कुछ देखा जाता है आंख से आंख नहीं। तो मन से बहुत कुछ जाना जाता है, पर मन से नहीं जाना जाता। मन को कोई जानता है। यदि मन को जानने वाली बुद्धि होगी तो बुद्धि को भी कोई जानता है। तो पहले हम जानने वाले रिजेक्ट करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, इंद्रियों को रिजेक्ट करो, मन को करो, बुद्धि। अब बुद्धि साक्षी, बुद्धि साक्षी मन बुद्धि, बुद्धि का साक्षी कौन? क्या ज्ञान मेरे अलावा किसी और को? बुद्धि को भी तुम्हें माने अंतिम जानने वाले। अभी बहुत एक शब्द आया था, पहला और अंतिम शब्द। तो खैर विषय ये है कि जानना ऐसे नहीं, देखना आंख से जोड़ लोगे तो देखने वाले ये न रहने पर भी कुछ देखा जाए। तो ये आंखें अंतिम देखने वाली नहीं, बहुत बाद में कम कम दिखने लगेगा, आंख में दोष आएगा, तब कम कम दिखना किसे दिखेगा? कम दिखने लगता है तो आप ही बताते हो ना घर वालों को, ये कम कम दिखने लगता। सदगुरुदेव भगवान की, मेरे को भी कम कम दिखता, तो कम कम दिखना मुझे ही दिखा। तो कोई कम तो आंख से दिखा, लेकिन कम दिखने लगा,
ये इसके पीछे आप बैठे हैं जो देखते हैं कि कम दिखता है। इसी तरह से कम समझ में आता है तो कोई देखता है, तो अंतिम देखने वाले को देखना है, जिसका देखने वाला कोई ना हो। जैसे हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे कोई वो ज्यादा जानता है, उससे वो ज्यादा जानता है, तो उस तक चलना है जिसका जानने वाला कोई नहीं है और जो स्वयं ही जानने वाला है। तो ध्यान में देखना, कोई धारणा नहीं बनाओ, देखो कि वो तुम्हें मालूम पड़ता है। यदि ध्यान बीच में हिल जाए, वो तो हिलेगा नहीं, हमें पता है। जब बीच में ध्यान इधर उधर हो जाए तो उस समय कौन बताएगा कि ध्यान हट गया? तो ध्यान के लगाने के आग्रह के कारण ध्यान के हटने से बुरा लगता है। यदि ध्यान लगाने का आग्रह ही न होता तो ध्यान के हटने को, ध्यान के लगने को कोई जानता, तो तुम अपना महत्व देते ही नहीं, ध्यान का महत्व देते हो, अपना नहीं। ध्यान हटने पर, ध्यान लगने पर जान लोगे कि नहीं जानोगे? तो तुम इतने महान हो, आप गैर हाजिर नहीं होते तो आप अपनी महिमा को जानो। देह की महिमा जान ली, ध्यान की जान ली, ज्ञान की जान ली, अपनी नहीं। और सुन सुना के नहीं, बहुत क्लियर हो जाए, अपनी महत्ता, अपनी महिमा को जानो। और यदि जानना है अधिक से अधिक तो तुम पूर्ण हो, तुम्हें कमी नहीं है। प्रायः हम लोग मानते रहते हैं कि वो ज्ञानी हो गया, मैं नहीं, वो पूर्ण है, मैं अधूरा हूं। और कल हमने कहा था गीता का श्लोक, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर। सब में बराबर परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ जिसकी तलाश है वो सबके अंदर बराबर रहता है। अब तुम छोटे बड़े क्यों? तुम अपने में बैठे हुए परमात्मा से ही परिचित थे। किसी के घर में बड़ा नेता, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति किसी के सम्मेलन में आ जाए और तुम्हारे में ना आओ, और बुलाते भी लोग इसीलिए उस कार्यक्रम की महिमा बढ़ जाए, तुम्हारे में। और जगत पिता, जगत पति, सर्वपूर्ण तुम्हारे में उतना ही रहता है जितना स्वामी परमानंद। और तुम कम, क्योंकि तुम्हारे में आए। जैसे बाहर कई बार मिनिस्टर नहीं आते सबके में और पता भी लगा लेते कार्यक्रम कैसा होगा, वो अपनी महिमा नहीं घटाने देना चाहिए, इसलिए ऐसे वैसे कार्यक्रम में आते नहीं।
जो सर्वश्रेष्ठ है परमात्मा, वो बिना पूछे जांचे सबके अंदर वो ऐसे ही बैठा। पर तुम्हें भरोसा है, ढूंढा उसे, मिले उसको। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है अपने भीतर उस पूर्ण को खोज ले और पूर्ण को पाकर, पूर्ण से मिलकर, पूर्ण को अपना आपा जानकर संतुष्ट। संतोष के लिए धन इकट्ठा मत करना, काम के लिए करो, दोनों तरफ गलती मत करना। घी लेने जाओगे, कपड़ा लेने जाओगे तो वेदांत से नहीं लेगा, वो कपड़ा रुपए से मिले। इसलिए हम उसकी निंदा नहीं करते। और शांति, संतोष और मुक्ति और पूर्णता रुपए में मत। और किसी चीज में मत ढूंढना। सारे ग्रंथ कहते हैं आत्मा पूर्ण है, उसकी पूर्णता को पहचानो और अपने को पूर्ण स्वीकार करो। मुक्ताभिमानी मुक्तो है, बद्धो बद्धाभिमान। मुक्त का अभिमानी मुक्त है और बद्ध सोचने वाला बंधा है। आपको अपने को अधूरा सोचने वाला पूरा होने में लगा पड़ा, अधूरा मानकर अपने को अधूरा मानकर पूरा होने की किसी न किसी रूप में कोशिश है। कभी कभी तो साधु होके पूरे नहीं होते, फिर साधु को भी कुछ करना पड़ता। साधु तुम्हें जो लगता है साधु होके पूरे हो गए, अब साधु काहे में लगे? क्या पूरे हैं तभी लगे? तो जो पूरा होना चाह रहा है उसे अंदर अधूरापन लगता होगा, और अंदर अधूरापन लगता नहीं है तो पूरा होने के लिए जैसे लोग फैक्ट्री जाते हैं, पेशाब करते हैं, सो जाते हैं, ऐसे भूख लगी खा लेता है, वो पूरा होने के लिए नहीं। दुकान करता है, पूरा होने के लिए नहीं करता, काम चलाने। काम चलाने के लिए जिसकी जरूरत है सो करो, लेकिन पूरा होने के लिए ज्ञान के सिवा कुछ नहीं। सद्गुरुदेव भगवान की। सत्य को पहचानो और अपनी पूर्णता को, मैं ही पूर्ण हूं, मैं ही पूर्ण हूं और मैं देह को देखो, मैं ही पूर्ण हूं। ये शरीर है, इसको भूख लगेगी, अभी अभी दोपहर खाओगे फिर शाम खाओगे, ये तो मांगेगा। तो आपके सिवा जो कोई जो कुछ मांगे दे दो। संत महात्माओं ने अपने लिए तक कह दिया, ये भूख कुटिया है, ये भजन में भी न डालिए। हम अपने स्व के स्मरण में मस्त रहें, भूख लगे तो इसको रोटी दे दें, ठंडी लगे तो कपड़ा दे दें। अपने जो मस्तिष्क में, अब देखो आप अधूरे कहाँ हो? मस्तिष्क। अधूरापन कहाँ रहता है? मकान में कि खोपड़ी में?
एक जगह मैंने देखा था, बुद्धि में 8 था, ऐश्वर्य भी बुद्धि में हो और अनैश्वर्य। ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, हीन भावना। कई नन्हे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनमें कोई हीन भावना नहीं, क्या वो नाम का बच्चे, पर हीन भावना भी नहीं। सारा विषय गुरुदेव भगवान की प्रसाद। Or should he translate? ओम की थोड़ा, इंग्लिश में बोलेंगे। ओम की थोड़ा ट्रांसलेशन कर देंगे ऐसे भाव होता तो नोट किए, बिंदु नोट किए, महत्वपूर्ण। है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। First of all, Swamiji said, can you see without specs? And if you can take out your specs, what specs alone can see? Your specs cannot see alone without eyes. Now what is behind eyes? Swamiji said, there are 2 types of instruments available in our body. One are the external instruments or senses, and another are the internal senses. The external senses are the sense organs, the 5 organs. When we go to internal senses, we call it antahkarana in Sanskrit. How you experience the world through the external senses? When you want to abuse somebody from your mind, then mind is working, that is the internal sense. But when you are speaking outside from your mouth, you are using your external senses. And behind this, your actions, who is the doer? Your senses cannot work alone. There must be some doer or some energy or some Shakti which is activating your these senses, internal or external. How they are happening? Can you just go and try to realize what exactly is that? And do you really each time have to work, active your senses? Your mind will keep on flickering here and there. And Swamiji was giving an example of Swami Vivekananda. He was traveling once in the train, and 2 English people were talking, abusing, and telling that these Indians don't know much of that. These are nonsense people. Because they were from Britain and they were pretending and thinking that this saintly person does not know English. So they kept on talking all nonsense. And when the ticket checker came, Swami Vivekananda started talking with him in English. These 2 English people who were traveling and trying to pretend to be very higher, frozen themselves with full of shame, and they were asking and they just touched the feet of Swami Vivekananda. That what our senses are always trying to speak without understanding. And Swami said one beautiful thing, that when somebody is talking bad things about others, your ears become 10,000 ears. And for satsang or for the good deeds, even your these 2 ears are short. Let's try to go more deeper to listen to the satsang. And how you can really go and understand Vedanta. Swamiji said that Yoga and Vedanta is the highest psychology knowledge available on this planet, available to us.
And then Swamiji said beautiful thing, Jnani, the enlightened, does not need energy. What does it mean? That we all are the seekers, we always feel ourselves incomplete because somewhere the energy is incomplete. कहते अपने सेलफोन बंद कर दें, ये कितनी बार हम लोग सूचना देते हैं, गुरुदेव की जब प्रवचन देते हैं आपके सेलफोन बजते हैं, तो कहते हैं आप फिर से ध्यान करके बंद कर दें. Why do we feel incompleteness within us? Because of ignorance, but the Jnani never feels incompleteness because the constant flow of energy itself is experienced by the Jnani, and energy is never incomplete because of our mind, our desires. We experience the incompleteness, and to fulfill our desires, even one body is less. You got the desires, whether those are the sexual desires or the worldly desires. How many bodies you are given, still you will find yourself incompleteness. Then people take the medicines or the drugs to enhance their energy, but still they are incomplete. How you can go beyond these desires? Who are the enemies in your progress? These desires are the enemies in your progress. And because of this, how you can really attain your selfness, self-awareness? Shankaracharya said that this world is disease. What Swamiji was saying about one Sanskrit couple from Adi Shankaracharya. That this world itself is a disease. And then what is the remedy of this? Only contemplation and meditation. Contemplate, meditate, and you will find that this disease disappears. And negative thoughts, we should not accept. These negative thoughts are our hindrance in our life. And ignorance of aham gyan is root cause of deficiencies in our life. We always experience and feel that we are incomplete. What is one of the root cause, Swamiji said, is the ignorance. That not knowing the self is that very important part in our life. And simultaneously, when we want to really liberate ourselves, and that liberation is possible only when you are living, not after the death. Because after the death, no one knows. So you must be liberated right now, here only, in this life only, because this life is gifted to us. And instant knowledge is available only for the true seekers. We can say, we can teach, but you have to contemplate. So what Swamiji said, that I can only guide you, I can only say, I can give my pravachan, but then you have to contemplate, you have to really go deeper. And that what is that's the one beautiful word in Sanskrit, Swamiji was talking about kritya, means after that you need not to do any action. The action which leads to no action is the ultimate work one has to do in the life. And whether you are doing all the actions of your life, you go to pilgrimages, you go to all the mountains, pray, make all the prayers, actions, but ultimately those will not lead you to the full liberation. You have to be liberated through the knowledge and the true knowledge. And very, very few fortunate, they are really curious to know the secrets of creation. They are really curious to know the secrets of the self. And through the senses you realize the world, and through the mind you understand your problems, but then you have to really see the seer. And to see the seer, the ultimate seer, that is possible through your inner journey. And then worries will disappear. And who really gets worried? One who doesn't know, really experience the worry. One cannot see the mind with mind. One beautiful thing Swamiji said, your eye cannot see your eye, your ear cannot hear your own ear. How can you see your own mind through your own mind? You need someone else to see your mind. That is what Swamiji was saying, that you need, that who is this who can see your mind? You have to go up to that level to see and realize your own mind. Then thereafter Swamiji was saying that whenever you invite some big person, big minister, big authority in your program, in your house, you experience a lot of joy, happiness, and you feel full of proud. But at the same time, you really miss the essence that the biggest minister, biggest powerful authority, biggest power, ultimate power is within you. And you never realize that. That's why each time we feel lack in our life, each time we felt the miseries. But when will we meet this ultimate authority of ourselves? When we are going to meet this ultimate power? Unless we trust
We trust ourselves, then we can see, then we can realize, and biggest search is possible from the self, the complete, that one of the Purna, the word Sanskrit, the everyday we speak, Purna Madaha Purna Midam, that Purna word is also said as a complete or as a whole. You are the whole, you are the complete within yourself, and one has to really go deeper to search for the self. And simultaneously, when you will be attaining that supreme Purna, what you are going to get, we call it Shanti, that is the peace, then Santosh, that is the compassion, then satisfaction, then simultaneously we also feel the compassion within us automatically comes, and then in the wealth we will not find all of these things. Whatever wealth you accumulate in the world, you will not attain the ultimate peace and satisfaction. That peace, that satisfaction will come from the pool, that satisfaction will come from the, when we achieve the completeness. Collect the wealth. Swamiji said that I am not against that you collect the wealth. You collect the wealth, but not for accumulation of the wealth, but it must be put into the right action for right results, so that the world and you get something out of it. And that Atma, that soul is Purna, that is complete. Accept yourself. What we accept it in ourselves in fragmented. Why the sadhus, why the saints are complete. A saint is living the life, but saint is also at the same time having the body. Body needs food, body needs to go for all these daily needs, and saint is not working for these needs, but saint is complete within itself. And all the actions done by the saint is not for the desires, but actions are just to fulfill the others' desire, others' worldly needs, and that action, what we must do, should lead to the fulfillment of our ultimate purpose of the life, and we can see, experience that I am the complete, and the body needs are different, separate from me, and we must continue doing the meditation, and that meditation will lead us to take out what is incomplete within us, and use the intellect to the highest possible level, so that we really realize the ultimate, what is going to lead us in our completeness in our life. So Swamiji has been really very kind today, blessed us, and given a very clear message to all of us. Let us go contemplate ourselves to experience the completeness in our life. Let's all really praise Him, pray Him, and give Him a biggest possible clap of the day. हम सब पूरे हृदय से गुरुदेव का एक बार जोरदार अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों के ऊपर खुला छोड़ दें। गुरुदेव से प्रसाद, महाप्रसाद आपकी झोली में गिर रहा है। Just leave your both the hands open on your lap and let the energy, the prasad, mahaprasad flow into your heart. Close your eyes. Experience the flow.